हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार की ओर से राज्य में चलाई जा रही मैया सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाने को लेकर साल 2024 के अगस्त महीने में शुरू की गई थी। कहा जा रहा है कि इस योजना के कारण ही बीते साल झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल कर हेमंत सोरेन एक बार फिर सत्ता में वापसी करने में सफल रहे। हालांकि सत्ता में वापसी करने के बाद दिसंबर 2024 से इस योजना पर ग्रहण लग गया। सरकार ने भले ही शुरू में मिलने वाली 1000 की राशि को 2500 कर दिया, लेकिन कुछ महीनों तक नियमित रूप से मिलने के बाद इस योजना के तहत लाभुक महिलाओं के खाते में राशि अब तक नहीं आ रही है। सरकार ने इस योजना के लाभुकों की उम्र सीमा 18 साल से लेकर 50 साल तय की है। शुरुआत में योजना की राशि महिलाओं के खाते में नियमित रूप से भेजी जा रही थी, लेकिन पिछले कई महीनों से राज्य भर की महिलाएं इस योजना को लेकर परेशान हैं। कई जिलों में 4 से 6 महीने तक लाभुकों को सम्मान राशि नहीं मिली है, तो कई जगहों पर नए लाभुकों को इस योजना में शामिल भी नहीं किए जाने की बात सामने आ रही है। महिलाएं बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवाती हैं, लेकिन खाते में कोई भुगतान दर्ज नहीं होता। झारखंड की कई महिलाएं इस डर से भी परेशान हैं कि कहीं योजना बंद ना कर दी जाए या आगे भुगतान होने में और देर ना हो जाए। ब्लॉक ऑफिस और पंचायतों की ओर से स्पष्ट जानकारी ना मिलने की वजह से लाभुक महिलाओं में भ्रम और नाराजगी बढ़ती रहती है। ऐसे में महिलाओं का कहना है कि ना तो ब्लॉक ऑफिस में उन्हें फॉर्म मिलता है और ना ही ऑनलाइन पोर्टल से भी कोई मदद मिल पाती है। ताजा मामले राज्य सरकार की ओर से बीते 21 नवंबर से शुरू हुई सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर है, जिसका आयोजन सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकाय के वार्डों में हो रहा है। लेकिन इन शिविरों में भी इस योजना के नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। ऐसे में वो इस योजना का लाभ लेने के लिए जाए तो कहां जाए। अब बात रांची में चल रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर करे तो इस आयोजन को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें थी। सरकार ने ऐलान किया था कि शहर के हर वार्ड और पंचायतों में लगाए जाने वाले इन शिविरों में प्रमाण पत्रों से लेकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक सभी सुविधाएं मौके पर प्रदान की जाएगी। लेकिन राजधानी रांची में लगाए गए कई शिविरों में यह बात सामने आई कि इस योजना के लिए नए लाभुकों की फॉर्म स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। पिछले दिनों तिरिल तालाब स्थित वार्ड 10 में आयोजित शिविर में आई कई महिलाओं ने यह शिकायत की कि शिविर में मैया सम्मान योजना के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई महिलाओं के हाथों में ब्लॉक ऑफिस की पर्चियां थी, जहां उन्हें बताया गया कि फॉर्म शिविर में जमा होगा, लेकिन शिविर में मौजूद कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल मैया सम्मान योजना के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। ऐसे शिविरों का आयोजन पूरे प्रदेश में हो रहा है, जिसमें स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। गिरिडीह में आयोजित एक ऐसे ही शिविर में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, अभी हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम कल से भी शुरू हुआ है, कल से भी हम गए थे और क्योंकि एक सप्ताह का ये कार्यक्रम है सरकार के द्वारा और ये सेवा अधिकार का सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें बेसिक नीड्स जो उन लोगों को ज़रूरत होती थी और जिसके लिए उनको अपने घर से निकल करके आना पड़ता था, ये आप कह सकते हैं कि सरकार संवेदनशीलता बरतते हुए जैसे पहले भी करके आई थी और आपके घर में लोगों के ग्रामीणों के उनके पंचायत में जा करके उन लोगों के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसी के लिए ही मैं भ्रमण करने के लिए निकली हूँ और बहुत उत्साह ये भी लग रहा है कि अभी इस समय आप समझ सकते हैं कि धान काट करके पुआल सुखा के लोग अपने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद लोगों का यहाँ पर मैं आकर के बहुत लोगों से मेरी बातचीत भी हुई, समाधान तुरंत निकल रहा है, जिसके लिए मैं समझती हूँ कि हमारे ग्रामीण लोग बहुत खुश भी हैं। लेकिन हम लोगों को आने वाले समय में और मजबूती के साथ जिस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, हम उसके लिए बस आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये सरकार बहुत प्रतिबद्ध है अपने लोगों को आगे बढ़ाने। तो सुना आपने, कल्पना सोरेन ने लोगों से अपील की है कि वो इन शिविरों में भाग लेकर सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ उठाए। हालांकि इस दौरान वो मैया सम्मान योजना की चर्चा करती हुई नजर नहीं आई।
कई महिलाएं 3-4 महीनों से इस योजना का लाभ लेने के लिए बीते कई महीनों से लगातार कोशिशें कर रही हैं कि उनका फॉर्म जल्द से जल्द जमा हो जाए, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। महिलाओं को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आवेदन लेकर कौन उनकी मदद करेगा। कई महिलाएं कई महीनों से इस योजना का पैसा मिलने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं दिखता। शिविरों में बार बार जाकर भी उन्हें यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आवेदन कब और कहां स्वीकार किए जाएंगे। ब्लॉक ऑफिस में अलग जवाब मिलता है और शिविरों में अलग, जिससे महिलाएं और अधिक असमंजस में पड़ रही हैं। शिविरों में अन्य सभी योजनाएं जैसे जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, सर्वेक्षण गलती सुधार, भूमि मापी, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मनरेगा जॉब कार्ड, सीएम सारथी योजना, शिकायत निवारण तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का काम मौके पर हो रहा है। कई लाभार्थियों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, छड़ी और अन्य सामग्री भी दी गई है। शिविरों में प्रमाण पत्रों की तत्काल मंजूरी भी बड़ी संख्या में की गई है, लेकिन मैया सम्मान योजना को लेकर शिविरों में काम होता ही नहीं दिख रहा है। 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले ऐसे शिविरों की बात करें तो राजधानी रांची के विभिन्न वार्डों में रोजाना शिविर लगाए जा रहे हैं। करबला चौक, निगम धर्मशाला, मनी टोला, कड्रू दुर्गा मंडप मैदान जैसे इलाकों में भारी भीड़ जुट रही है। सबसे अधिक भीड़ मैया सम्मान योजना के आवेदन के लिए आने वाली महिलाओं की होती है। आने वाले दिनों में भी रांची के सेक्टर 6, हरमू पार्क, एलपी पब्लिक स्कूल किशोरगंज, गोपाल मंदिर परिसर, चुन्ना भट्टा, बिरला मंदिर समेत अन्य जगहों पर शिविर आयोजित होंगे। वहीं 27 और 28 नवंबर को डोरंडा अंचल कार्यालय, सामुदायिक भवन, गिरजा टोली, हीनू वार्ड कार्यालय, डोरंडा स्टोर, जोरारा और नामकुम क्षेत्रों में शिविर लगाए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से मैया सम्मान योजना को लेकर स्पष्ट निर्देश अब तक नहीं मिले हैं। वो जल्द ही इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि जिस योजना को लेकर सबसे अधिक महिलाएं शिविरों में पहुंच रही है, उसे प्रक्रिया से बाहर रखना उचित नहीं है। रांची का शिविर कई मामलों में सबसे सफल दिखाई दे रहा है, लेकिन मैया सम्मान योजना का आवेदन ना लिया जाना और भुगतान का लंबे समय से अटका होना पूरे कार्यक्रम में सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। महिलाओं की उम्मीद अब आने वाले शिविरों पर टिकी है, जहां वो चाहती हैं कि उनके आवेदन भी बाकी सेवाओं की तरह स्वीकार किए जाए और भुगतान की प्रक्रिया जल्द से जल्द हो। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है किरण और ऐसे ही मैया सम्मान योजना से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें एयर नाउ।